हेलो दोस्तों, आप सभी ने दुनिया के सबसे तेज रनर उसेन बोल्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उसने अपने जीवन में सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि सारी दुनिया देखती रह गई और फास्टेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड के शीर्षक को पाया। दोस्तों, उसेन बोल्ट ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने ही रिकॉर्ड्स को खुद ही कई बार तोड़ा है। दोस्तों, हम भले ही उसेन बोल्ट जैसा दौड़ नहीं पाए पर इनके जीवन से कुछ इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उसेन बोल्ट के जीवन को शुरू से जानते हैं कि वे कैसे एक दुनिया के सबसे तेज रनर बने। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 21 अगस्त 1986 में, जब इनका जन्म जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। इनके पिता का नाम वेल्सली बोल्ट और माता का नाम जेनिफर बोल्ट है। दोनों ही साथ मिलकर इसी गांव में एक किराने की दुकान चलाते थे और इसी से इनके परिवार का जीवन यापन चलता था। दोस्तों, उसेन बोल्ट का घर जमैका शहर से काफ़ी दूर था। उनके यहाँ मूल सुविधाओं की काफ़ी कमी थी, जैसे ना गांव में ढंग की सड़कें थी, ना बिजली, ना ही हर घर में पानी की सुविधा थी। लेकिन इनका परिवार ऐसी हालातों में रहना सीख गया था। उसेन बोल्ट ने अपने ही गांव से शिक्षा प्राप्त की और इसी के साथ साथ स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में वे भाग लेते रहे। हालांकि उसेन बोल्ट को बचपन से ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपना बचपन यही गांव में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हुए बिताया। दोस्तों, एक बार उसेन बोल्ट ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बचपन से हमेशा खेल के अलावा कुछ और नहीं सूझता था और शायद इसी रुचि और खेल के प्रति अपना डेडिकेशन ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। उसेन बोल्ट अपने 12 साल की उम्र आते आते अपने स्कूल के एक तेज रनर बन गए थे। लेकिन जब उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो इस दौरान इनका ध्यान रनिंग से हटकर क्रिकेट पर चला गया था। लेकिन स्कूल के कोच बोल्ट की क्षमता को समझ चुके थे। कोच ने सलाह दी कि तुम रनिंग पर फोकस करो। बोल्ट ने कोच की बातों को सीरियसली लिया, जिसका नतीजा 2001 में एनुअल स्पोर्ट्स में उन्होंने 200 मीटर की रेस 22.4 सेकंड में पूरा कर रजत पदक अपने नाम किया। यहाँ से उसेन बोल्ट एक पेशेवर खिलाड़ी बन गए थे। इसके बाद साल 2004 में उसेन बोल्ट ने एथेंस ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, जो उनका पहला ओलंपिक था। दोस्तों, इसी दौरान एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया जब उनकी लोकप्रियता उनके लिए परेशानी बनने लगी थी। बोल्ट का ध्यान अपने करियर से हटने लगा था। वे पार्टीज और मनचाहे फास्ट फूड को तवज्जो देने लगे थे और इसी वजह से उनका प्रदर्शन काफी प्रभावित हुआ और वे एक 200 मीटर की रेस बुरी तरह से हार जाते हैं। यहाँ वे काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी आदतों में सुधार किया और समझा कि उन्हें अभी और अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल करना है। बिना हार्ड वर्क के वे जीत नहीं सकते। 2004 का ओलंपिक हारने के बाद वे खुद को और बेहतर करने में जुट गए। इसके बाद बोल्ट ने अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से गोल्ड मेडल्स की लाइन लगा दी और यहाँ उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और कुछ रिकॉर्ड्स तो उन्होंने फिर से दोहराया। इन्हीं बेहतरीन प्रदर्शनों के चलते उन्हें एक निक नेम द लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी जाने जाने लगा। लेकिन इसी बीच अपने जीवन में एक कठिन समय से इनको गुजरना पड़ा, जब मई 2004 में घुटने में नस की चोट की वजह से वे अपनी कुछ रेस हार गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और दोगुनी लगन से अगले ओलंपिक की तैयारी में लगे। और फिर क्या था, 2008 के समर ओलंपिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में 3 गोल्ड मेडल्स एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, बोल्ट को इसके अलावा डांस में भी काफी रुचि थी। एक बार बोल्ट ने बताया था कि आज वे अगर तेज रनर नहीं होते तो एक तेज गेंदबाज होते। दोस्तों, उसेन बोल्ट ने अपनी काबिलियत से 2008 से अब तक सभी ओलंपिक्स की 100 और 200 मीटर्स की रेस को जीता है और देखा जाए तो वे अभी तक सबसे सक्सेसफुल एथलीट हैं। और साल 2016 में इसी लेजेंड के ऊपर एक फिल्म आई एम बोल्ट भी रिलीज की गई थी। दोस्तों, बोल्ट ने साल 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद संन्यास ले लिया, लेकिन अभी तक बोल्ट जैसा रनर का वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी था लाइटनिंग बोल्ट की, जिन्होंने अपनी मेहनत और खेल के प्रति ईमानदारी से खेल की दुनिया में अपना अलग ही नाम बनाया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख तो जरूर मिलती है कि हमें वही काम करना चाहिए जिस काम को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसेन बोल्ट का एक फेमस कोट ये भी है कि जरूरी ये नहीं है कि आप शुरू कैसे करते हैं, जरूरी ये है कि आप खत्म कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।